तो ये वीडियो दोस्तों कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका जो पेपर आने वाले हैं तो उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि आपको जानकारी नहीं होती, आप गलत आंसर दे देते हैं या दो क्वेश्चन में एक ही करना है और आप दोनों कर देते हैं, आपका समय भी बर्बाद होता है और नंबर भी नहीं मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको चलते हैं हम हिंदी के प्रश्न पत्र पर। मॉडल पेपर के हिसाब से समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आएगा जैसे इसमें है, बस प्रश्न अलग होंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो दोस्तों इसमें पत्र आपको 15 मिनट नहीं बर्बाद करने अपने पढ़ने, आपको एक झलक पेपर की देख लेनी है 2-4 मिनट और उसके बाद अपना पेपर सॉल्व हल करना, इस शुरुआत कर देना ही मतलब। तो इसके लिए दोस्तों आप ये नहीं कि जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं आप उन्हीं से शुरुआत कर देते हैं, ऐसा मत करना। आपको जो प्रश्न पहले आते हैं उसका उत्तर नंबर डाल के उत्तर नंबर 1 का, दूसरे का खा या चौथे का बी बा, ऐसे आपको उत्तर लिखने हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं आपको प्रश्न पत्र में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम प्रश्न पत्र में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो आपको 20 प्रश्न आएंगे। ये देखिए दोस्तों 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्न में आपको दोस्तों हर एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको ये उत्तर कॉपी में नहीं लिखना है दोस्तों, ये याद रखना है। ये OMR शीट पे बनना। OMR शीट कैसी होती है वो आप नहीं जानते, तो आप ऐसे देखिए, कॉपी में एक ऐसे OMR शीट बनी होगी, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे होगी। देखिए इसमें 20 लिखे हैं, 1 से 20। अब आपको हल कैसे करना है, तो एक बात दोस्तों याद रखना कि इसमें काट पीट नहीं करना है, नीले या काले रंग से कोई एक ऑप्शन भरना है। जैसे देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या है, बाबू गुलाब राय की किस युग के लेखक हैं। तो दोस्तों ABCD 4 हैं ऑप्शन, 4 में आपको एक सही करना है। तो इसमें कौन सा आपको सही लगता है, जैसे मुझे ए, तो मैं से जैसे ए को देखिए मैंने फिल कर दिया नीले पेन से। आपको दोस्तों बस आप अब जान गए होंगे कि कैसे OMR शीट को भरना है। ऐसे ही हर एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, मतलब 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन इसमें जो है उसको भर देना है पेन से। तो 20 प्रश्न आपको पहले ऐसे ही करने हैं। तो दोस्तों आप समझते हैं, हमें आप ये जान गए होंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे नीचे चलते हैं और जानते हैं प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा में हम लोग आ गए हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न लिखिए। तो दोस्तों इसमें आपको प्रश्न पत्र में लिखे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अथवा लिखा है यहाँ बीच में। तो इसमें से दोस्तों ये नहीं कि आप ये भी कर दें, ये भी कर दें, आपको सिर्फ एक करना है। या तो आप ये करिए और या आप ये करिए, इसमें से 3 हैं, 3 में से कोई 3 उत्तर देना है, मतलब इन दोनों में से या तो ये करना है या तो ये करना है। आते हैं दूसरे में, प्रश्न नंबर 2 को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें 3 प्रश्न का उत्तर देखिए, यहाँ पे अथवा लिखा है। सबसे पहले दोस्तों ये यहाँ तक एक क्वेश्चन समाप्त हो जाता है और फिर इसके नीचे क्या है, अथवा। अथवा का मतलब होता है दोस्तों या ए या तो ए, मतलब एक इसमें से आपको सॉल्व करना है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। तो इसमें ध्यान रखना लिखा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों अनुवाद कीजिए, तो इसमें दोस्तों देखिए ये यहाँ पे अथवा लगा है, एक ए हो गया और एक ए, यहाँ पे 2 और एक ए दोस्तों है, एक ए। तो आप ए मत समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा प्रश्न 4 दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए कहाँ पे प्रश्न लिखा है, आप ध्यान भी नहीं दे पाएंगे थोड़ा सा, तो ध्यान से पढ़ना है और इसमें से एक ही करना है, या तो ये करना है और या ये करना हो आपको। और इस प्रश्न नंबर 4 में से भी या तो ये करना है या तो ये करना है। अब दोस्तों नीचे आ जाते हैं और लिखा है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें आपने जो खंड काव्य पढ़ा है, जैसे आपने मुक्ति दूत पढ़ा है, तो दोस्तों क्या लिखा है इसमें, पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। मतलब जैसे का है दोस्तों, तो का आपको उत्तर देना है, या तो ये लिखना है उत्तर या तो ये लिखना है। अब जैसे खा में आप आए तो खा में या तो ये लिखना है या ये लिखना है, ये नहीं है, दोनों नहीं लिखने हैं, ये ध्यान रखना आपको। जैसे मेवाड़ मुकुट
आया। तो मेवाड़ मुकुट आपने पढ़ा है, तो इसमें आपको दोस्तों ये ध्यान रखना कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। तो आपको दोस्तों एक ही क्वेश्चन करना है इन दोनों में से, ये नहीं कि दोनों ये दोनों कर दे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस आपको ए या ए करना है अपने खंड काव्य के आधार पर। फिर प्रश्न नंबर 6 में दोस्तों चलते हैं कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को लिखी। तो इसमें दोस्तों आप समझ ही गए, किसी एक का 3 में से कोई एक लिख देना आपको। और एक ध्यान रखना कि रचनाएं और जन्म स्थान ऐसे बॉक्स में बना के लिखिएगा, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे ऐसे। फिर प्रश्न नंबर 6 में दोस्तों वैसे ही करना है प्रश्न नंबर 5 की ही भांति। 7 में अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कंठस्थ का मतलब दोस्तों याद किया हुआ, जो इस प्रश्न पत्र में आने का मतलब दोस्तों है, जैसे यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे अभी आपको दिखाया था कि प्रश्न पूछा गया था। 1 मिनट, तो वो मत लिखना जो इसमें आया है, वैसे उसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे हाँ ये प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक ए आया है, एक ए आया है आपको देख सकते होंगे, और एक ए सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इसमें दोस्तों ये दोनों मत लिखना कि नहीं नंबर नहीं मिलेंगे, आपको अलग से याद करना पड़ेगा। फिर आप दोस्तों नीचे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो दोस्तों आपको किसी 2 का उत्तर संस्कृत में देना है। जैसे यहाँ पे 4 प्रश्न हैं, 4 में से आपको दोस्तों जो 2 आते हों, 8 का 1 या 2, 3, 4 ऐसे डाल के लिख देना है। फिर आपको निबंध लिखना है, निबंध भी किसी एक पे लिखना है दोस्तों। और फिर अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे भी अथवा लिखा है, मतलब आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही प्रश्न करना है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पत्र की हम बात करेंगे, आप हमारे चैनल को फॉलो करें।